नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अड्डा 24/7 में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ईपीएफओ में एसएसए के लिए वैकेंसी निकली है। आखिरकार उस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलिंग की बात अगर हम करें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फॉर्म भरते वक्त गलतियां कर देते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म को यहाँ पर कैसे फिल करें। तो गाइस, सबसे पहले मैं आगे की तरफ बढ़ूं तो मैं आपसे यही डिस्कशन करना चाहूंगा कि 2674 वैकेंसीज यहाँ पर है एसएसए के लिए, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। गाइस, आगे की तरफ अगर मैं बढ़ता हूं तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्म कब से फिल हुआ और फॉर्म की फिल करने की लास्ट डेट क्या है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है हमारी 27 मार्च से स्टार्ट हुई है, और जो एंड डेट है ये मायने रखेगी, क्योंकि यहाँ पर कई लोग एंड डेट का वेट करते हैं और फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा एंड डेट हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जब आप फॉर्म को फिल करने बैठे तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है, एक वाइट पेपर पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पर लगाना है, जिसका जो साइज होना चाहिए, क्योंकि उसको जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और उस डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पर ये वाले जो जैसे पहला आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, ये आपको लगाना पड़ेगा, जिसका जो साइज होगा, फाइल साइज, जब आप वहां पर अपलोड कर रहे होगे तो 4 से 30 KB होगा मेरे भाई। और यहाँ पर फोटोग्राफ जो होगा वो आपका 10 KB से 100 KB, आप जो भी फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, राइट, सो वो आपका जो साइज होगा वो आपका 10 KB से 200 KB होगा। सिग्नेचर की बात करी जाए तो यहाँ पर 4 KB से 30 KB होना चाहिए। किसी व्हाइट पेपर में आप एक साइन करके उसको वहां पर स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, एक एक पॉइंट को बेहतर तरीके से देखिएगा। तो दोस्तों, आप लोग को ईपीएफओ की साइट में जाना है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आपको जाना है यहाँ पर, और अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पर आप रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो आप साइन इन कर सकते हैं। अगर नहीं है, आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहले पेज में से यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ आपको इंस्ट्रक्शन बताए हुए हैं। सो उसको आप यहाँ पर पढ़ करके यहाँ पर क्या चेक बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हियर टू प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल देनी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पर्सनल डिटेल की, तो आप यहाँ पर स्पेलिंग बहुत कायदे से देख करके आप वहाँ पर फिल करिएगा फॉर्म, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, बाद में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। खैर, हालांकि यहाँ पर आपको एक इस पर्टिकुलर जब फॉर्म को आप फिल कर रहे होंगे तो एडिट का ऑप्शन भी है। लेट्स सी गाइस, बढ़ते हैं आगे की तरफ हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए फॉर्म भरते हैं यहाँ पे। पूरा फॉर्म मैं भर के आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कोई भी हम यहाँ पर नाम ले लेते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो भी आपकी मार्कशीट में है, जो भी जेंडर है यहाँ पे। अब यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। सो आपकी जो भी आइडेंटिटी हो आप यहाँ पर लिखकर बता सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पैन कार्ड, तो रेफरेंस के तौर पे मैं कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने कुछ भी ले लिया यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे। फिर आगे की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे तो आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस बताना है, ठीक है। सो जो भी आपका प्रेमिसेस नंबर है या जो भी नेम है, ठीक है। 571 से सपोज यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ भी, सिविल लाइंस, मनु विहार, ठीक है। सिविल लाइंस, मनु विहार, झांसी से सपोज मैंने एक एड्रेस यहाँ पर ले लिया, ठीक है। कंट्री इंडिया, स्टेट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, झांसी, पिन कोड जो भी हो सही। ओके, सो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर फिर हमसे कहा है ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परमानेंट एड्रेस के लिए, कि अगर मान लीजिए से सपोज आप यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है, तो आप यहाँ पर
फिल कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस आप रख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर पासवर्ड चूज करने के लिए उसने बोला हुआ है, तो पासवर्ड के लिए उसने कंडीशन कही है कि पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन अपर केस अल्फाबेट, ठीक है। सो आप कम से कम एक अल्फाबेट ऐसा होगा जो यहाँ पर अपर केस होगा, उसके बाद यहाँ पर सिंबल का यूज करना है और यहाँ पर नंबर का, तो इसको मिलाकर के आप पासवर्ड यहाँ पर तैयार करेंगे, ठीक है। विच इज योर फेवरेट बुक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो भी फेवरेट बुक है आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, एज अ सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको काम आने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पर कैप्चा आप अच्छी तरीके से देख करके भर दीजिए और सबमिट कर दीजिए, राइट। सबमिट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, है ना। इफ यू वुड लाइक टू चेंजेस एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये सुविधा उसने दी है कि अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है तो आप यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जा सकते हैं, अगर लगता है इन्हें सारा कुछ यहाँ पर सही और ऊपर चेक कर लीजिए, तो आप यहाँ पर क्या वेरीफाई कर दीजिए, माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, जितना भी चीजें गई हैं यहाँ पर सब सही है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। अब यहाँ पर आप एग्री कर दीजिए और सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो अब क्या होगा, ओटीपी आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ओटीपी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप यस करेंगे तो आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ओटीपी यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, ओके। फिर यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कर दीजिए, आप चाहे तो अपना यहाँ पर पासवर्ड सेव कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप नेवर कर दीजिए, ओके। फिर यहाँ पर देखिए बता रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म और यहाँ पर फी पेमेंट एंड ऑल रह गया। सो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में आप जाएंगे, क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर जो अनकम्प्लीट इनकम्प्लीट है वो उसने यहाँ पर बताया हुआ है और उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। चलिए चलते हैं पर्सनल डिटेल्स की तरफ। तो यहाँ पर उसने पूरा डिटेल दिया हुआ है जो आपने पहले भरा था। अब यहाँ पर चीजें पूछ रहा है कि नेशनलिटी, सिटीजनशिप, तो यहाँ पर आपने भर दिया सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। कैटेगरी यहाँ पर जो भी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, अनरिजर्व्ड है, आप जिस भी कैटेगरी में आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं। एसटी में तो एसटी क्लिक कर देंगे, एससी है तो एससी में, अगर आप यहाँ पर अनरिजर्व है तो अनरिजर्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम अनरिजर्व लेकर चलते हैं। आर यू अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो यहाँ पर अगर हैं तो आपको बताना पड़ेगा 40% और मोर बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर यस लेस देन 40% एंड हैविंग अ लिमिटेशन इन राइटिंग अंडर सेक्शन 2S। तो आप जो भी इस इन विकल्पों में आते हैं अब भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सपोज नो भर दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि आर यू एन एक्स सर्विस मैन, अगर है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। यस वाले अगर भरेंगे तो उनसे आगे और भी विकल्प आई थिंक खुल जाएंगे, पूछेगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो भर सकते हैं, ठीक है। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं क्या, अगर यस अगर करते हैं तो यस, नहीं है तो फिर नो, ठीक है। तो अगर करते तो उसका डिटेल देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर नो करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, अदर एंड ऑल, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, मैं भर देता हूँ यहाँ पर हिंदू, फर्स्ट में था इसलिए भर दिया। आर यू एन, और जो सिंह साहब है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, मतलब कह रहा है क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर आपने ईपीएफओ के एम्प्लॉय है। अगर हाँ है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करके निकल जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर मैरिटल स्टेटस पूछा गया, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स, जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। देन यहाँ पर क्या आपका ये कैप्चा 69WQ75, ठीक है। अब गए सेव एंड नेक्स्ट किया, सेव एंड नेक्स्ट किया तो यहाँ पर हम यस पे चले गए और यहाँ पर कह रहा है डू यू हैव आधार नंबर, यहाँ पर पूछा है आधार नंबर अगर है तो आप यस कर दीजिए, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसने अगर कहा है तो चलिए अब यहाँ पर यस करके सबमिट कर देते हैं, या फिर यहाँ पर अगर आपके पास नहीं है आधार कार्ड तो आप नो करके भी आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। सिर्फ सपोज मान लीजिए हम ले चलते कि नहीं है, ठीक है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, आर यू श्योर वांट टू सबमिट, तो हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अप्लाई फॉर डिटेल्स, ठीक है। मैंने उस कैटेगरी को शामिल किया जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है क्या पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर लैंग्वेज नोन, ठीक है, हिंदी, यहाँ पर रीडिंग, हिंदी राइटिंग, हिंदी स्पीकिंग, इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, सब में आप अगर जिसमें भी आप निपुण है, जो भी जिस चेक बॉक्स को आप यहाँ पर क्या फिल कर रहे हैं तो उसमें आप निपुण होने चाहिए, ठीक है, आना चाहिए आपको। तो अब यहाँ पर एग्जाम स्टेट यहाँ पर उसने मांगी है और एग्जाम स्टेट की 4 कैटेगरी मांगी। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या फिर कहीं से भी हैं तो आप यहाँ पर स्टेट लिखेंगे, स्टेट का नाम और यहाँ पर सिटी, ठीक है। तो से सपोज कि यहाँ पर चूंकि चारों उसने यहाँ पर मांगे हुए हैं तो मैं यहाँ पर भर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर भर देता हूँ उत्तर प्रदेश के 4 शहर में यहाँ पर भर देता हूँ जो लाइंस मेरे को यहाँ दिख रहे हैं, और आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ का फॉर्म आप वहाँ से आप भर सकते हैं जो आपको यहाँ पर क्या
इजी पड़े, राइट। तो मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 4 ये शहर एज अ सेंटर मैंने यहाँ पर प्रेफरेंस मैंने भर दिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ड्यू पॉसेस द मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, यस और नो। हाँ तो हाँ भर देते हैं। सो गाइस आगे की तरफ बढ़ते ना तो फिर ना भरिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप यस हम बढ़ के चलते हैं। और इंटर सिक्योरिटी पिन यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी पिन यहाँ पर मांगेगा, हर एक पेज में सिक्योरिटी पिन मांग रहा है, तो आप लोग भी यहाँ पर सोच समझ के यहाँ पर इस कैप्चा को भरिएगा, ठीक है, ताकि गलत ना हो। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस। आगे की तरफ जब हम बढ़े तो क्वालिफिकेशन डिटेल मांगे यहाँ पे। सो उसने बोला है कि ग्रेजुएशन यहाँ पर पास, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग की बात करें अगर, ग्रेजुएशन से सपोज हम यहाँ पर 18 ले लेते हैं, ठीक है। और कोर्स का नाम उसने पूछा है, तो चलिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सिंपली यहाँ पर बीए ले लेते हैं, ठीक है। जिसने जो भी जिसका हो कोर्स लिख सकता है, जैसे बीटेक, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पर लिखा है, बीए लिखा है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक, जो भी जिस भी कैटेगरी से यहाँ पर दिया हुआ उसको आप बढ़ सकते हैं। बीएड किया हो आप बीएड यहाँ पर लगा सकते हैं, लो बीएड ही लगा देते हैं, ठीक है। चलो, और यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी से आपको यहाँ पर क्लिक करके सर्च कर लेना, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप हैं, जैसे कि झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, जैसे कि मैं जानता हूँ, तो मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। रिजल्ट मोड आपका कैसा था? परसेंटेज था, सीजीपीए था। जिसका सीजीपीए, सीजीपीए पे क्लिक करेगा, परसेंटेज था, परसेंटेज पे क्लिक करेगा, ठीक है। टोटल मार्क्स मान लीजिए यहाँ पर कितना 1200 था से सपोज, ऑब्टेंड यहाँ पर कितना हुआ 860 हुआ। तो यहाँ पर आपको मार्क्स में जैसे जाओगे आपको दिखा देगा इतना प्रतिशत आपका मार्क्स है, ठीक है। फिर से सिक्योरिटी पिन यहाँ पर उसने मांग लिया, तो Q309 F और यहाँ पर क्या 2, ये हो गया। सेव एंड नेक्स्ट, राइट, यस कर देंगे। फिर यहाँ पर हम आगे की तरफ बढ़ते तो उसने देखो यहाँ पर एक ये दिया हुआ है कि 22 पर्टिकुलर यहाँ पर स्टेट है जहाँ पर उसने प्रेफरेंस मांगी हुई है, ठीक है। तो प्रेफरेंस अपने हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो किसे क्या देनी है। जैसे उत्तर प्रदेश यहाँ पर देख रहे हैं, इसको पहले नंबर पे रखना है, ठीक है। राजस्थान इसको दूसरे नंबर पे रखना है। इस तरीके से आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप प्रेफरेंस यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो और पूरा आपको यहाँ पर भरना होगा, ठीक है। पूरा यहाँ पर आपको भरना होगा। इतनी 22 प्रेफरेंस है, भरते रह सकते हो। 7, इसको एडिट करवा लूंगा मैं। प्रेफरेंस में है 2-3 दिखाया, फिर दूंगा आगे की तरफ बढ़ जाएंगे ना। 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 16, ये 22 हो रहा। चलो सो गाइस आगे की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। सो गाइस फिर हम आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर बी और 9 और यहाँ पर के और यहाँ पर 6 और ये 2, राइट। अब हम गए सेव एंड नेक्स्ट में। सो दोस्तों यहाँ पर हमको फोटोग्राफ चूज करनी और यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जेपीजी है और मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम आपका 200 KB, ठीक है। चूज फाइल पे जब जाएंगे फोटो चूज करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर अपलोड ओरिजिनल कर दीजिएगा, ठीक है। फिर अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट फाइल टाइप इज नॉट वैलिड, प्लीज अपलोड वैलिड डॉक्यूमेंट फाइल। डाउनलोड से क्यों आप डाउनलोड्स में ना आपके। चलिए गाइस चलते हैं फोटोग्राफ को यहाँ पर तो मैंने इसको रखा हुआ है डाउनलोड्स में। तो डाउनलोड्स में जब गए हैं फोटोग्राफ सेलेक्ट किया, जेपीजी फाइल रिक्वायर्ड है और मिनिमम साइज 10 KB, मैक्सिमम 200 KB। एक बार अपलोड करके एक बार यहाँ पर एक्शन में अपलोड कर दीजिएगा। इमेज फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा व्यू में अपलोडेड डॉक्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। ये भी जेपीजी फॉर्मेट में, अगर जेपीईजी फॉर्मेट में भी है तो भी नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए आप लोग उस फॉर्म उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को जो आप बनाएंगे उसको जेपीजी फॉर्म में बनवाना, जेपीईजी में मत करना, ठीक है। अदरवाइज वो अपलोड होगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो ओके कर दिया नेक्स्ट, क्योंकि काफी लोग इस चीज को लेकर परेशान थे कि सर फोटो अपलोड नहीं कर पा रहे, है ना। चूज फाइल पे गए यहाँ पर, चूंकि हमें सिग्नेचर चाहिए तो हम सिग्नेचर वाले एक कॉलम में चले जाएं, ठीक है।
और याद रहेगा रखिएगा कि गलती मत करिएगा, बहुत सारे लोग किसी को किसी में भर देते हैं और फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं खुद के लिए, ठीक है। सो आप अच्छी तरीके से देख सुन के फॉर्म को भरिएगा। नीचे आ गया इंटर सिक्योरिटी पिन, ठीक है 9, जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी पिन उसको एक बार अच्छी तरीके से देख सुन के आप रखिए। सेव एंड नेक्स्ट, यस कर दिया और फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर कह रहा है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट, ठीक है। अगर चाहें तो आप कर सकते हैं, क्लोज करके एक बार देख लीजिए पूरा जो आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, पूरा फॉर्म जो आपने यहाँ पर भरा है। और लास्ट में यहाँ पर उसने कहा काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर्स लिस्टेड बिलो केयरफुली, माय नेम, फादर नेम, सारा कुछ यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। ठीक है, एग्री में चले जाते हैं और यहाँ पर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कर देंगे, यस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर फी पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है और आपका एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पर है। 700 रुपये फी यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का, अगर आपको लगता है एडिट करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लिख रहा है योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है और वेरीफाई करते ही आपका जो फॉर्म है फी में ले जाएगा आपको। और जैसे ही आप यहाँ पर ये लिखते हैं, जब आप यहाँ पर इसको डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है चेंज ईमेल आईडी। से सपोज अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमारी हमसे गलती हो गई, तो आपका विकल्प यहाँ पर ये भी है। से सपोज आप गए यहाँ पे और आपको लगता है कि नहीं बॉस मेरे को तो चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर अंदर आपको लगता है कि नहीं यार मैंने वो वाली दे दी है जिसका क्या बोलते हैं ये आएगा ही नहीं, ठीक है, जिसमें ओटीपी या फिर कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि वेरीफाई होगा ही नहीं, हमको पता ही नहीं है, तो आप यहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। चेंज योर ईमेल आईडी हियर, ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी आप डाल दीजिए जिसके बारे में आपको पता हो, ऑथेंटिक हो, ठीक है। कई बार लोग ऐसा कर देते हैं जब आपको लगता है बाद में क्या ओटीपी आएगा, अब तो वो आ नहीं रहा है, तो आप यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कोई भी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। चेंज में चले जाएंगे और यहाँ पर आपसे वन टाइम पासवर्ड मांगेगा उस पर्टिकुलर आईडी का, जिस आईडी को आपने यहाँ पर सबमिट किया हुआ है, तो उसको अपनी इस ईमेल आईडी में देख करके यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। कि जो आपकी जीमेल है उस पर एक ओटीपी आया होगा, यहाँ पर उसको डालकर वेरीफाई कर लेंगे और फिर फाइनल पेमेंट कर लेंगे। सो गाइस, जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करेंगे, आपको ये ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू गो होम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जब ओटीपी वेरीफाई होने के लिए आएगा, तो वहां पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। आपको हो सकता है 15 मिनट भी लग जाए ओटीपी के लिए, तो आप वेट करिएगा, रीसेंड मत करिएगा, क्योंकि रीसेंड करने में फिर आप परेशान हो जाएंगे, पिछला वाला आएगा फिर आपको वेट करना पड़ेगा, इसलिए आप पहली बार में वेट कर लीजिए, आपको ओटीपी जरूर मिल जाएगा, ठीक है। सो फिर उसके बाद यहाँ पर जाकर के आपको क्या करना है, पे एग्जामिनेशन फी करना है जो कि 700 रुपीज है। ऑनलाइन पेमेंट मोड ही केवल है और प्रोसीड फॉर पेमेंट जैसे आप यहाँ पर करेंगे, सो यहाँ पर आपको ओके पे चले जाना है और फिर यहाँ पर जो भी मोड है उस मोड चुन करके, जैसे कि यहाँ पर उसने दिया हुआ है गेटवे केनरा बैंक पेमेंट गेटवे, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई आप यहाँ पर करके प्रोसीड कर सकते हैं यहाँ पर पेमेंट को लेकर गाइस, ठीक है। सो यहाँ पर जब आप पे करेंगे तो आपका फॉर्म फुल यहाँ पर भर जाने वाला है। सो गाइस, हर एक चीज को मैंने यहाँ पर बेहतर तरीके से बताया है। ओटीपी को लेकर के लोग मैं देख रहा हूँ परेशान है, नहीं परेशान होना है, वेट करना है, 10 से 15 मिनट भी लग सकता है। जब आप वेरीफाई कर रहे हो तो पेशेंटली वेट करिए, आपको ओटीपी जरूर मिलेगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका फिर से आना पड़ेगा, क्यों आना पड़ेगा, पुराना उठा के डालेंगे, हाँ वो वाला डाल दो, पुराना वाला एंड डाल दो। हाँ बस चलो, अरे मैं जा रहा हूँ, उसके बाद नहीं कराऊंगा। सो गाइस, जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि एक एक चीज मैंने आपको बताई, फॉर्म कैसे फिल करना है, तो आप गलती ना करें। और फिर से मैं बोलूंगा कि जो ओटीपी मेल वाला ओटीपी है, उसके लिए जब आप पहली बार आप सबमिट करें तो थोड़ा वेट करिए, ओटीपी आपको जरूर मिलेगा। रिसेंट ओटीपी अगर करना भी है तो आप 15 से 20 मिनट के बाद करिएगा। तो गाइस, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें विशेषता ध्यान देनी पड़ेंगी। बाकी यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन करने के लिए अड्डा 24/7 लेकर क्या है यहाँ पर क्या अपना ये लाइफ आपका पेड बैच, जो कि आपको अड्डा 24/7 की ऐप से आप यहाँ पर इसको इनरोल कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज है, जहां आप इसको इनरोल अगर करते हो तो 100+ टोटल टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे, राइट।
सो गाइस यहाँ पर इसको एनरोल करने के लिए आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं Y261 जो आपको डिस्काउंट देगा, और इस टेस्ट सीरीज को एनरोल करने के लिए Y261S। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के साथ। जितने लोग चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे यूट्यूब सेशंस भी आपको नून टाइम पे देखने को मिलेंगे। सो ईपीएफओ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचेगी, बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।